टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जहां ईद के त्यौहार का इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई और चांद का दीदार हुआ, ऐसे में अब लोग कल ईद मनाएंगे। बता दें, ईद के त्यौहार की बात हो और सेवई का नाम सामने आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जहां 2 साल से कोरोना काल में लोग सेवई का लुत्फ़ कायदे से नहीं उठा रहे थे, वहीं इस बार लोग सेवई खरीद रहे हैं। प्रयागराज की दिलीप सेवई की बात ही अलग है। बता दें, ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के नाम पर मशहूर प्रयागराज की दिलीप सेवई की मांग बढ़ गई। दिलीप सेवई की डिमांड देश विदेश व अन्य राज्यों में भी है। दिलीप सेवई के मालिक मोहम्मद तौफीक का कहना है कि दिलीप सेवई की डिमांड ज़्यादा है, लेकिन पिछले 2 साल जमकर लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे थे, वहीं इस बार ख़रीदारी भी हो रही है। और बता दें आपको, आज से 45 साल पहले दिलीप सेवई के मालिक मोहम्मद हनीफ 70 के दशक में दिलीप सेवई फैक्ट्री लगाई और उनके दादा हनीफ दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे, जिसकी वजह से उन्होंने दिलीप सेवई का नाम दिलीप सेवई रखा। उसी को कुछ साल बाद मोहम्मद हनीफ मुंबई गए, जहां दिलीप कुमार को उन्होंने सेवई खिलाई, जिसके बाद दिलीप कुमार साहब ने सेवई खाकर जमकर तारीफ़ की। जिसके बाद मोहम्मद हनीफ प्रयागराज लौटकर दिलीप सेवई का और तेज़ी से विस्तार किया, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश और देश में एक अलग पहचान है दिलीप सेवई की। क्या कुछ कहना है इस पर दुकान मालिक का, आइए सुनाते हैं। मोहम्मद हनीफ दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्होंने यहाँ पे सेवई ले गए थे, बना के ले गए हैं, उसको वहाँ पे खिलाएं भी। उन्हीं के हिसाब से नाम भी नाम रखा उन्हीं के लिए। तो उन्हीं के नाम पे? हाँ, उन्हीं के नाम पे। तो वहाँ पे उन्होंने जो है खिलाया गया, उन्होंने बहुत तारीफ़ किया सेवई की, और तो उनके बहुत बड़े फ़ैन भी रह चुके हैं। सेवई की तो बहुत बिक्री हो रही है इस साल, बाहर भी जाती है, बहुत सब विदेश भी जाती है। कौन सी भाई? कितने की किलो होती है? यहाँ पे तो 90 रुपये है, 80 रुपये है, 100 रुपये है। अब बाहर जो रेट भी बिकती हो, जितना। के नाम पे? जी जी जी, दिलीप कुमार के नाम पे। क्या नाम है उनका? हमारा नाम है नफीस अहमद। साइबर क्राइम होने पर पुलिस कैसे निकलवाती है बैंक से, फेसबुक से, अमेज़ॉन व अन्य सोशल साइट से डिटेल? क्या है CRPC 91 92 93? इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है ADG जोन प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। CRPC की धारा 91, 92, 93, सेक्शन 91, 92, 93 ये बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें कोई भी दस्तावेज या अन्य चीज़ उसको न्यायालय में और थाना प्रभारी के समक्ष पेश करने के लिए आदेशिका जारी की जा सकती है। धारा 91 CRPC हम इसे लगातार प्रयोग करते हैं जब कोई भी दस्तावेज आईओ को चाहिए, कि जैसे कोई बैंक में ATM फ्रॉड हो जाता है या किसी का पैसा निकाल लिया जाता है, उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो किसी के कब्जे में है और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन में उसकी आवश्यकता है, या न्यायालय में ट्रायल के दौरान उसकी आवश्यकता है, या इंक्वायरी के दौरान उसकी आवश्यकता है, तो 91 CRPC के अंतर्गत माननीय न्यायालय या थाना प्रभारी उसके लिए आदेशिका जारी कर सकता है, समन जारी कर सकता है। इसमें एक अपवाद स्वरूप दिया हुआ है कि जो डाक तार के जो पत्र होंगे, मेल होगी, इसके लिए अलग से व्यवस्था है, जिसमें धारा 92 में बता दिया गया है कि जिलाधिकारी व CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके द्वारा इस तरह की आदेशिका जारी की जा सकती है। अगर कोई 91 CRPC के अंतर्गत जब समन जारी होता है, उसके बावजूद भी जो नियत समय व स्थान पर वह उस तरह के दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं करता, जो डिटेल मांगी गई है, चाहे कॉल डिटेल हो या किसी तरह का ऐसी चीज़ है जो इन्वेस्टिगेशन में जिसकी आवश्यकता है, अगर वो नहीं देता, तब 93 CRPC के अंतर्गत न्यायालय उसके लिए वारंट जारी कर सकता है, तलाशी वारंट। और इस तलाशी वारंट के लिए ये एक और रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई ऐसी वस्तु है जिसके बारे में अभी नहीं पता कि वो किसके कब्जे में है, तब भी तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है, ताकि इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए उस चीज़ को खोज लिया जाए। तो धारा 91, 92 और 93 ये दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए बेहद उपयोगी हैं। जय हिंद। अक्सर लोग नज़र लगने की समस्या से परेशान होते हैं और अक्सर लोगों के घर पे कोई ना कोई आता है, जिसके बाद उन्हें नज़र जैसी समस्या की परेशानी का सामना करना पड़ता है। किस तरह से होता है बचाव, क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर,
पंडित सिपरा सदैव का। आइए सुनाते हैं आपको। ओम गणपति। कभी कभी हमारे घर में कुछ लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं और जाने के बाद घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है या घर में बीमारी आ जाती है या घर में कलेश बढ़ने लगता है, तो हमें लगता है कि जो आया था वो नजर लगा के गया, या कभी कभी हमें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि नजर कहाँ से लगी है, लेकिन हाँ घर के हालात बता रहे होते हैं कि घर में कोई नजर लगी है। तो आइए आज आपको बताती हूँ कि कैसे घर की नजर को दूर किया जा सकता है। आप कपूर लीजिएगा और कपूर को जो है देसी घी में डिप कर लीजिएगा और फिर उसके बाद उसको जला लीजिए और घर की परिक्रमा कीजिए एंटी क्लॉकवाइज 3 चक्कर काटिए और कपूर को जलाते रहिए बार बार। मतलब जैसे कपूर से पूरा चक्कर नहीं कट सकता तो डिप करके 3-4 कपूर रख लीजिए और घर की परिक्रमा करते करते उसको फ्लेम को जलने दीजिए। शुरुआत जो है घर के मंदिर से करिएगा और जो समापन होगा वो भी घर के मंदिर में ही होगा। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती है, क्योंकि जो मंदिर होता है वो हमारे घर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, सोर्स ऑफ एनर्जी वहीं से जनरेट होती है। तो सबसे पहले मंदिर में ही कपूर का जलाना चाहिए। ऐसा करके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, परंतु यह काम रोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बार बार कपूर जलाते हैं तो हम अपने वीनस प्लैनेट को कमजोर कर रहे होते हैं। तो कपूर को महीने में 1 बार या 2 बार ही जलाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई है, नेगेटिविटी जल्दी खत्म नहीं हो रही या बार बार ही नेगेटिविटी आ रही है, तो आप कोई एक लैंप ले लीजिएगा जिसमें कि हीट जनरेट होती रहती है। यानी कि आजकल ऐसे बहुत से लैंप्स आते हैं जिसमें नीचे लाइट लगी होती है, उसमें जो है घी से डिप करके कपूर को रख दीजिएगा और उसको थोड़ा सा क्रश करके डालिएगा और देखते रहिएगा कि कपूर जब उसमें से मेल्ट हो जाए तो फिर दोबारा उसको रिफिल कर दीजिए। ऐसा करने से घर की नेगेटिविटी दूर होती रहती है और जो भी नेगेटिव एनर्जी आई होगी वो रिमूव हो जाए। मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहस्त्र। जय माता दी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां भीषण गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड पार कर लिए हैं और ऐसे में अब आम जनमानस परेशान है और गर्मी से लोग में हाहाकार मची है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के प्रयागराज जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ ने इसे बिजली कटौती को लेकर बड़ा निशाना साधा है बीजेपी सरकार पर। साथ ही इसे षड्यंत्र बताया है, निजीकरण की बात कही है। क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। ये सब एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र है कि किसी भी तरह से बिजली विभाग को प्राइवेट कर दिया जाए। ये सरकार उसको घाटे पे लगातार दिखा कर उसको प्राइवेट करने की कोशिश कर रही है। हमारे देश में कोयले की समस्या कैसे हो सकती है? हमारा देश कोयले का 3रा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तब हमारे यहाँ पर कोयले की समस्या कैसे हो रही है? ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बड़ी नाकामी है। और अगर बिजली प्राइवेट हो जाएगी तो बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। लोगों के पहुँच से बाहर बिजली हो जाएगी, बहुत महंगी हो जाएगी, हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसलिए सरकार को इस पर कदम उठाना चाहिए और हर आम आदमी को, जितने भी आम आदमी हैं, हर आम आदमी को इस पर आवाज़ उठाना चाहिए कि सरकार जल्द से जल्द बिजली के लिए जो उन्होंने वादा किया था चुनाव से पहले कि 24 घंटे बिजली देंगे, अच्छी बिजली देंगे, अपनी बात पर कायम रहे और बिजली व्यवस्था सुधार करें। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नैनी स्थित शनि मंदिर में भक्तगण इकट्ठा हुए, दिन शनि अमावस्या पर लोगों ने भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना की और साथ ही साढ़े साथी दूर करने के लिए प्रार्थना की। साथ ही यहाँ पर लोगों ने तेल के दिए भी जलाए और साथ ही भगवान शनिदेव को तेल भी चढ़ाया। बता दें, इस मौके पर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना माँ भी पहुँची थी, जहाँ पर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। शनि अमावस्या के मौके पर मंदिर की ओर से भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां विधि विधान से भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाकर लोगों ने शनि अमावस्या पर पूजा अर्चना की। जय हिंद महाकाल। और आज हमारे नैनी में मेरे भाई के यहाँ अमावस्या के दिन हम लोग ने शनि भगवान को तेल से अभिषेक किया और बहुत अच्छा लगा। और हम लोग का यही कहना है कि जन जन में कल्याण हो, देश के कल्याण के लिए। और हमारा प्रयाग
प्रयागराज के कल्याण के लिए आज हम लोग ने भव्य तरीके से यहाँ भंडारा की भी व्यवस्था है और हम यही चाहते हैं कि देश को आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े और हमारा देश कल्याण करे। सनी अमावस्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शनि अमावस्या एक बहुत ही पावन पर्व है हमारे शनिदेव का, और यह आपके काल सर्पदोष, पितृदोष, साढ़े साथी, ढैया, मार्केश, ये सभी के लिए बहुत अच्छी अमावस्या है और कई वर्षों के बाद यह अमावस्या आई है और इसका सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। और इसमें तेलाभिषेक करें आप और भगवान को दीपदान करें और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करें और अपना जो हो सके दान करें। उसी से ही बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल रहा है। आज दर्शन का ही बहुत बड़ा लाभ है। आज प्रभु के दर्शन करें, दीपदान करें, यही एकदम आनंद है। नगरी प्रयागराज के नज़ारा है गढ़ी सराय क्षेत्र का, जहां पर नशा करने वाले बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ये बाल नशेड़ी अफीम, चरस, गांजे या स्मैक का नशा नहीं करते। इन्हें कागज़ पर लिखने वाले अक्षरों को मिटाने वाले व्हाइटनर, केमिकल, पेट्रोल या फिर सुलेसन का नशा चाहिए, जो बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। साथ ही कोई इन पर शक भी नहीं करता। शहर की सड़कों पर कचरा बीनने वाले निर्धन परिवार के बच्चे इन दिनों घातक व्हाइटनर के नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आसानी से ये सब बाजार में मिल जाते हैं इनको। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सीबीएसई बोर्ड की आज परीक्षाएं थी, जिसमें हिंदी के आज पेपर होने थे, जिसको लेकर छात्रों ने जी तोड़ मेहनत करी थी और मेहनत के अनुसार वो आज एग्ज़ाम देने पहुंचे थे, जहां ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन पेपर फिर से होने लगे हैं, क्योंकि कोरोना सामान हुआ है, जिसके बाद फिर से लोगों के एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहे हैं। ऐसे में छात्रों ने खूब मेहनत करी और आज हिंदी का पेपर देने पहुँचे थे, जिसके बाद हमने जब छात्रों से बात की कि किस तरह से उन्होंने मेहनत की थी और किस तरह से उनको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं, जिस तरह से उन्होंने तैयारी की थी, उनका कहना है क्वेश्चन तो करीब करीब उसी तरह पर आए, मगर जहां तक उनको उम्मीदें थी कि कितने अंक मिलेंगे, इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है छात्रों का, किस तरह से उनको अंक मिलेंगे इस बार और किस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्या कुछ कहना, आइए सुनाते हैं। आज आपका और कैसे? बहुत ही अच्छा गया आज का पेपर मेरा, और जो मैंने पढ़ा था वहीं से आए थे, सिलेबस से ही आए थे। और क्या लगता है आपको कितने अच्छे अंक मिलेंगे? जैसे लगता है मेरे 40 आउट ऑफ 35 तो आ ही जाएंगे। अगर तैयारी किस तरह से करी थी ऑनलाइन के बाद अब ऑफलाइन हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? थोड़ा सा फीलिंग एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, मगर हाँ अब कोशिश किए हैं, मगर कैसा मार्क्स आए। क्या नाम है? कृष्णा। बताते चले छात्र कृष्णा का कहना है कि जिस तरह से उन्होंने तैयारी करी उस तरह से उनके अंक भी आने की उम्मीद है और उनको इस बार काफ़ी उम्मीदें भी हैं। संगम नगरी प्रयागराज के करछना क्षेत्र में रात के समय घर में घुसकर सनसनीखेज चोरी का आज पुलिस लाइन में एसएसपी प्रयागराज ने खुलासा कर दिया। घटना में शामिल 6 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से लाखों की नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए है। साथ ही करछना पुलिस और एसओजी की टीम ने सभी अभियुक्तों को गिरफ्तारी की है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में एसएसपी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं आपको। ये थाना करछना ज़िला प्रयागराज का प्रकरण है। इसमें 2 हफ्ता पहले एक बड़ी चोरी की वारदात हुई थी। उसके खुलासे के लिए एसपी यमुना पार सौरभ दीक्षित के नेतृत्व में 5 टीमें लगाई गई थी। एसओजी की टीमें भी इसमें शामिल थी। इन टीमों ने दिन रात मेहनत करके अथक परिश्रम करके पूरे गैंग का खुलासा किया है। ये बहुत ही कुख्यात हिस्ट्री शीटर गैंग है, चोरों का गैंग है, जो रात के समय घर के दरवाजे के कुंडे तोड़ करके बहुत बड़ी रकम और जेवरात पार कर जाता है। इस गैंग के कुल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 2 बदमाश अभी भी भाग निकले हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें काम कर रही हैं। इस पूरे गैंग का सरगना मोहम्मद कामिल उर्फ अल्तमस है, जिसके खिलाफ पहले भी आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज पाए गए हैं। इस पूरे गैंग में कुल मिलाकर के 8 मेंबर हैं, जिसमें से 6 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से 1.5 किलोग्राम चांदी गली हुई अवस्था में, 2 तोला से अधिक सोना, 1 लाख रुपए से ज़्यादा नकदी, 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। साथ ही साथ घर का ताला तोड़ने और कुंडा तोड़ने के लिए लोहे का कटर और रॉड्स भी बरामद की गई हैं। सभी को आज जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तारी करने वाली टीम को हमने 20,000 रुपये का नकद इनाम दिया है। बता दें, पुलिस ने तत्काल चोरी के बाद मुकदमा दर्ज कर 5 टीमें लगाई थी, जिनके अर्थक प्रयास के बाद ये खुलासा हुआ है। पुलिस टीम ने बड़े कुख्यात गैंग का पर्दाफाश किया है और गैंग के सरगना समेत 5 लोग को दबोचा। इनका सरगना कामिल उर्फ अल्तमस पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है।
हर त्यौहार का एक अपना महत्व होता है। रमज़ान में जहां अफ्तार तो ईद में सेवई का लोग लुत्फ़ उठाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं और खुशियां मनाते हैं और सेवई खाते हैं। जहां होली में लोग गुजिया खाते हैं तो ईद में सेवई खाते हैं। और क्या कुछ कहना है इस पे लोगों का और दुकानदारों का, क्या कहना है इस बार ईद पर महंगाई का कितना असर है और क्या परेशानियाँ हैं, आइए सुनाते हैं आपको। ये सेवई को शगुन के तौर पे देखा गया है और ये नवाबों के वक्त से चली आ रही है। हर घर में ये शगुन के तौर पे सेवई बनती है। यहाँ तक कि अगर किसी के घर में मौत हो जाती है तो उसके वहाँ सेवई नहीं बनती है। तो ये एक शगुन के तौर पे देखा जाता है। जिस तरीके से हर त्यौहार में कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। होली पे जो है गुजिया बनती है, रंगों का त्यौहार है लेकिन गुजिया से मंसूब है। तो इसी तरह ये ईद जो है वो सेवई से मंसूब है। बकरीद होती है, उसमें कुर्बानी होती है। तो ये हर त्यौहार में कुछ न कुछ जो है वो एक परंपरा जुड़ी है और सदियों से चली आ रही है। उस सदियों से परंपरा को यहाँ निभा रहे हैं लोग। और नवाबों की जो है ये इसमें सेवई का वो है कॉन्सेप्ट है, जो तरह तरह की सेवई भी अब उसमें कई वैरायटी हो गई है। और लोग केमामी सेवई और शरबती सेवई और ये और भी तरीके की सेवई हर तरह से बनाते हैं लोग। 2 साल बाद ईद मना रहे, कैसा लग रहा है? अब तो देखिए 2 साल तक तो कहीं कोई भी त्यौहार नहीं मनाए गए थे। अब ये ईद जो है 2 साल बाद पड़ी है तो सबको इसकी वो खुशियाँ हैं और सब अच्छे से मना रहे हैं। बस ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी त्यौहार तो है, त्यौहार मनाना है, सब मना रहे हैं। सैयद मोहम्मद अस्करी। ये सेल डाउन चल रही है तो महंगाई का असर है। महंगाई का असर है। तो पहले किस तरह से कोरोना के पहले बिकती थी? कोरोना से पहले सही बिकती थी। इतनी समय जान रहे बहुत दुकानदारी में बहुत कोरोना के बाद ही महंगाई का असर है तो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? संगम नगरी प्रयागराज के जहां शिवकुटी थाना अंतर्गत बर्फ वाली गली तिलियरगंज में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। ऐसे में एक महिला द्वारा उसको मांस डाले जाने पर और वहां पर आवारा कुत्ते इकट्ठा हो रहे हैं जिनसे लोगों को समस्या हो रही है। कई लोग को कुत्ते अपना शिकार बना चुके हैं जिससे मोहल्ले के लोग भयभीत हैं, जिससे लोगों को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बता दें जिसकी शिकायत लेकर क्षेत्रवासी एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे और सारी बातों से एसएसपी प्रयागराज को अवगत कराया और बताया कि जो महिला जिस तरह से मांस डालती उससे वहां पर आवारा कुत्ते और इकट्ठा हो रहे हैं और लोगों में भय का माहौल है। और जब महिला से बात करने गए तो अभद्रता करी और साथ ही झूठी एफआईआर भी लिखाई लोगों पर। क्या कुछ कहना है इस मामले पर क्षेत्रवासियों का, आइए सुनाते हैं आपको। मामला ये है कि तिलियरगंज में एक बर्तन वाली गली है, वहाँ पर आवारा कुत्ते हैं, लगभग कई दर्जन कुत्ते, जिनको एक वहाँ पर एक स्थानीय महिला उनको मांस के टुकड़े और भोजन और सड़ा गला भोजन देने के नाम पर उनको जो है एकत्रित करती है। उसके चलते समस्या यह उत्पन्न हो गई है कि उस गली से आने जाने वाले, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, उनको प्रभावित करते हैं वो कुत्ते। कई लोगों को, दर्जनों लोगों को उन कुत्तों ने काटा है। अस्पताल में वो लोग भर्ती भी हैं और इंजेक्शन लगवा रहे हैं। इसी सब समस्याओं को लेकर जब नागरिक वहाँ उस महिला से बात करने गए तो उन्होंने अनावश्यक रूप से उन नागरिकों के ऊपर एफआईआर फर्जी तरीके से दर्ज कराया है। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज हम लोग यहाँ एसपी साहब से मिले हैं और एसपी साहब से हम लोगों ने पूरी समस्या को जो है बताया है। तो एसपी साहब ने जांच लिखी है सीओ साहब को, सीओ साहब इस पर जांच करेंगे। और हम सभी नागरिक ये मांग करते हैं कि भाई अगर किसी को आवारा पशुओं को अगर पालना है, अपने घर में पालें, अपने बाड़े में पालें, लेकिन सार्वजनिक रूप से गलियों में मंदिर है, मंदिर के पास जो है मांस के टुकड़े जो है कुत्तों को फेंके जाते हैं और वो कुत्ते घरों में घुस जा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को काट खाया है, जिनको बड़ी बड़ी इंजेक्शनें लग रही हैं। तो काफी वहाँ के नागरिक परेशान हैं। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज यहाँ पर एक प्रतिनिधिमंडल एसपी साहब से मिला। कुमार पांडे, प्रदेश संयोजक, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अभियान, भाजपा। संगम नगरी प्रयागराज में कैंट पुलिस ने आज ब्लड बैंक के पास सड़कों पर उतरकर चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही पुलिस ने संदिग्ध लोगों से रोककर पूछताछ की। एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर कैंट पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया तो ब्लड बैंक के पास राजापुर, बेली व अन्य क्षेत्रों में सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त भी किया। साथ ही यातायात के प्रति लोगों को जागरूक किया। नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का पुलिस ने चालान भी किया। की खरीदारी करने अगर आप निकल रहे हैं तो ज़रा ध्यान से, क्योंकि जाम के जाम में आप फंस सकते हैं। जहां सुबह से कोतवाली, घंटाघर क्षेत्र, रोशनबाग में जाम का जाम लगा हुआ है। सुबह से लोग परेशान हैं, गाड़ियां चींटी की तरह यहां रेंग रही है। ईद की खरीदारी करने लोगों की बाज़ार में भीड़ निकली है, जिसके कारण
अब जाम से लोग परेशान हो रहे हैं और यातायात की कोई व्यवस्था न होने के कारण और नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी होने के कारण लगा लंबा जाम के झाम से लोग हो रहे परेशान। प्रयागराज के नया पुरवा की सड़क का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं बिजली का खंभा किस तरह सड़क पर लटक रहा है। यहां पर बल्ली लगाकर खंभे को रोका गया है, मगर बिजली विभाग की लापरवाही से किसी समय भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि यहां पर प्राथमिक विद्यालय भी है और यहां से बच्चे आते जाते हैं और बिजली विभाग की लापरवाही कारण किसी भी समय खंभा सड़क पर गिर सकता है और आने जाने वाले दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। बिजली विभाग की लापरवाही आए सामने, नया पुरवा प्राथमिक विद्यालय के पास लटकता सड़क पर बिजली का खंभा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।